So the last topic that I'm going to discuss today is function overloading. तो function overloading क्या है? Basically कि अगर आपके पास बहुत सारे मल्टीपल्स फंक्शन हो और उनकी आपके पास दो तीन तरह के टाइप्स के फंक्शन हो और आप उसमें पैरामीटर्स में कि दो तीन तरह की वैल्यूज पुट करना चाहते हो, कभी स्ट्रिंग डालना चाहें, कभी नंबर डालना चाहें, तो वो अलाउ कर सकते. So to understand this function, let's implement this. तो फंक्शन ओवरलोडिंग में एक ही नाम के आपके पास कितने भी फंक्शंस बन सकते हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन होगा जिसमें काम हो रहा होगा बस उस फंक्शन में हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स और उसके अंदर आप ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे. तो जो मैंने पहला फंक्शन बनाया उसका डिस्प्ले नाम रखा और उसमें वैल्यू रख दी स्ट्रिंग में और कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो वॉइड बना दिया. सिंपल. नेक्स्ट मैंने बनाया जिसकी पैरामीटर में वैल्यू मैंने रखी नंबर में और जो लास्ट वाला बनाया उसमें मैंने लिखा कि वैल्यू स्ट्रिंग में भी रख सकते हैं या फिर नंबर में रख सकते हैं. मैंने बीच में यूनियन लगाया है ना, इसका मतलब क्या होता है बीच में आप या तो नंबर रख लो या स्ट्रिंग आप पुट करना चाहो जब कॉल करते हुए तो कर लो पुट. सो जब मैंने डिस्प्ले को कॉल करा तो मैं इसमें हेलो भी रख सकती हूँ, 1 2 3 भी रख सकती हूँ क्योंकि मैंने इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि या तो इसमें स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट दे दो या नंबर वैल्यू इनपुट दे दो. तो ये सिंपली फंक्शन ओवरलोडिंग है कि आपने दो तीन टाइप्स की वैल्यूज बना दी और उसमें आपने लिख दिया कि भाई लास्ट वाले मेन फंक्शन में लिख दिया कि आप इसमें दो टाइप्स में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. जब फंक्शन ओवरलोडिंग के फंक्शन बनाते हैं तो उसमें नो कर्ली ब्रैकेट्स एंड वी यूज वॉइड. So this is simply all the function that we have discussed today. And the topic of function is completed now. Now I have given you the practice questions in the group and quiz of 9 to 10 MCQs. You all have to complete it because that's very important to understand. So let's take a basic overview of all the things. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि functions होते क्या हैं. तो functions क्या होते हैं जिन्हें हम बार बार यूज कर सकें, उसमें वैल्यूज चेंज कर करके डालना चाहें तो डाल सकें और उससे आपके कोड भी ऑर्गेनाइज रहता है. पहला फंक्शन क्या था? बेसिक फंक्शन, जिसमें बेसिकली हम सिंपली पैरामीटर्स देते हैं और उन्हें कॉल कर लेते हैं. एरो फंक्शन में क्या था भाई? आप एरो फंक्शन में कोई कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाते, कुछ नहीं लगाते, डायरेक्ट बस आप अपने फंक्शन के ऑपरेशन को लिखते हैं और उसे परफॉर्म कर लेते हैं. ओके. नेक्स्ट था डिफॉल्ट पैरामीटर्स, यानी आप डिफॉल्ट में कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं कि अगर आपने फंक्शन कॉल करा और उसमें कोई वैल्यू इनपुट नहीं दी तो वो डिफॉल्ट वैल्यू को प्रिंट कर देगा और अगर दे दी तो कोई बात नहीं, इट विल जस्ट रन द वैल्यू. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑप्शनल पैरामीटर. ऑप्शनल पैरामीटर में क्या होता है भाई? आपने वैल्यू तो दी, ऑप्शनल दे दी कि अगर तो आप इसको इनपुट कर दो, आर्गुमेंट पास करो तो वो वैल्यू प्रिंट कर देगी, अगर आप आर्गुमेंट पास नहीं करते तो अनडिफाइंड प्रिंट कर देगा. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रेस्ट पैरामीटर. रेस्ट पैरामीटर्स में आप एरेज इनपुट ले सकते हो. एंड द लास्ट वन इज फंक्शन ओवरलोड, जिसमें आप दो तीन टाइप्स की वैल्यूज इनपुट कर सकते हो in the argument. So this was all for today, and the function that I have talked in the three parts. Part 1 was the basics of the functions. Part 2 was all about the functions, and the last part was function overloading. To implement these all, you must try the practice questions and the quizzes. Function the kind of मुश्किल topic है, समझने में मुश्किल होती है, but इसको practice करेंगे तो हो जाएगा. What you can do for making your functions better is that कि जब भी आप फंक्शंस पे काम करो ना, कोई भी कोड लिखो तो सिर्फ फंक्शंस से ही काम करो उससे, तो क्या होगा? आपके फंक्शंस की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी. So that was all for today. Thank you for being with me and watching my video, and just be serious for the studies and the coding.
and get ready for your governor house test and be prepared. I'm going to take a practice session on 17th or 18th July for everyone, and the session will be given you for the registration. You can do the registration, then I will just take the 2 days full course review and the preparation classes for that. Okay, assalamu alaikum and goodbye.